भारतीय महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग में कंफ्यूज रहती है क्योंकि उसमें ये ऑप्शन नहीं होता कि भैया ठीक ठाक लगा लो। मैं तो हमेशा यही से लेती हूँ। एक साड़ी पसंद करने के लिए पूरी दुकान फैला देने वाली महिला अगर किसी पुरुष को शादी के लिए पसंद करे ना तो पुरुष को खुद पर गर्व होना चाहिए। कॉलोनी में एक दो आंटी जी तो ऐसी होती है जो सिर्फ ये ध्यान रखती है किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है और किसकी बहू बिना चुन्नी पल्लू सर पर डाले बाहर निकल रही है। मैडम, कोई ऐसी खाने की चीज बताओ जो बिना पैसे दिए भी मिलती है। पप्पू, चप्पल। मैडम बेहोश। कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप ने एक वकील साहब से पूछा, सर वकालत का क्या अर्थ है? वकील साहब ने कहा, इसके लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मान लो कि दो व्यक्ति मेरे पास आते हैं, एक बिल्कुल साफ सुथरा और दूसरा बेहद गंदा है। मैं उन दोनों को सलाह देता हूँ कि वे नहाकर साफ सुथरे हो जाए। अब तुम लोग बताओ कि उनमें से कौन नहाएगा? एक स्टूडेंट ने कहा, जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा, नहीं, केवल साफ व्यक्ति ही ऐसा करेगा क्योंकि उसे नहाने की आदत है, जबकि गंदे आदमी को तो सफाई का महत्व मालूम ही नहीं। वकील साहब बोले, अब बताओ कौन नहाएगा? दूसरे स्टूडेंट ने कहा, साफ व्यक्ति। वकील ने कहा, नहीं, गंदा व्यक्ति नहाएगा क्योंकि उसे सफाई की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? दो स्टूडेंट ने कहा, जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा, नहीं, दोनों नहाएंगे क्योंकि साफ व्यक्ति को नहाने की आदत है और गंदे को नहाने की जरूरत। अब बताए कौन नहाएगा? अब तीन स्टूडेंट एक साथ बोल पड़े कि दोनों नहाएंगे। वकील ने कहा, गलत, कोई नहीं नहाएगा क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं, जबकि साफ को नहाने की जरूरत नहीं। अब बताए कौन नहाएगा? एक स्टूडेंट विनम्रता पूर्वक बोला, सर आप हर बार अलग अलग जवाब देते हैं और सभी जवाब सही मालूम पड़ता है, तो हमें सही जवाब कैसे मालूम होगा? वकील साहब बोले, बस यही तो वकालत है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि वास्तविकता क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कितने संभावित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। एक सच बात, रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है।